बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने अल्लाह का कलाम जो नाजिल फरमाया ना मेरे दोस्तों, अल्लाह का ये चैलेंज है दुनिया वालों से, उसकी एक आयत तुम बना कर दिखाओ। और अल्लाह का दूसरा वादा है, अल्लाह ने जैसे किताब कुरान करीम नाजिल फरमाया वो क़यामत तक मेरे दोस्तों उसको ऐसे रखेंगे। ये अल्लाह का वादा है मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान को कैसा हिफाजत करके रखा मेरे दोस्तों। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब कुरान नाजिल होती तो मेरे दोस्तों सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी बुलाते, फरमाया मेरे दोस्तों उसको लिखा लेते। और मेरे दोस्तों हुजूर के ऊपर जब वही आती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये होता, पसीना पसीना हो जाते। एक सहाबी फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम के रान के मेरे रान के ऊपर हुजूर का रान रखा हुआ था। फरमाया मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरी रान ये टूट जाएगी, मेरा पैर टूट जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह का कलाम ऐसा है, मैं फरमाया उसको देखना मेरे दोस्तों इबादत है। फिर फरमाया उसको हाथ में छूना बरकत है। फरमाया दोस्तों उसका पढ़ना फरमाया नसीहत है। और फरमाया उसके ऊपर अमल करना जन्नत है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको पप्पी लेते थे, सर पे लगा लेते थे, सीने पे लगा लेते थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमने बहुत सारों को देखा है। एक मरतबा हम अल्लाह के रास्ते में थे, एक आदमी को देखे मेरे दोस्तों। फरमाया वो आ रहा था, डेली हम जब वहाँ पर मेरे दोस्तों इशराक़ के बाद हम जो आराम करते थे, वो आदमी 8 बजे आता था। आने के बाद मेरे दोस्तों खाली उस पर उंगली फिरा रहा था। मैं पहले दिन देखा उसने अलिफ लाम मीम पे उंगली फिराया। तो मेरे दोस्तों फिर फरमाया मैं दूसरे दिन देखा सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही 15वें पारे पे उंगली फिराया। मैं सोच में पड़ गया कि नहीं यहाँ तक कैसे चले गया। तो मेरे दोस्तों मैंने साथियों से मालूम किया तो फरमाया वो आदमी अनपढ़ है, उसको कुरान पढ़ने नहीं आता, मगर एक मोहब्बत में वो डेली आके उंगली फिराता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह इतने करीम है, अपने कलाम को मोहब्बत से देखने के नतीजे में, उंगली फिराने के नतीजे में मेरे दोस्तों सवाब से खाली नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मसूद तुम कुरान करीम पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो इब्ने मसूद ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ, आप मुझसे सुनना चाहते हैं। फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझसे कुरान सुनूं। तो मेरे दोस्तों सूरह आल इमरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पढ़ी। उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया आया काब तुम कुरान पढ़ो, मैं तुम्हारा कुरान सुनना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे अल्लाह वालों ने लिखा जब कुरान पढ़ना चाह रहे तो मेरे दोस्तों एक 4, 5 या 10 हदीसें लिख ले। फरमाया वो हदीसें कौन सी है? एक हदीस लिखे कि दिल का जंग दूर होता है। दूसरी हदीस लिख ले एक हरूफ पढ़ने पर 10 नेकी मिलती है। तीसरी हदीस ये निकले फरमाया आखिरत के अंदर अल्लाह कहेंगे कुरान पढ़ते जा, जन्नत के दर्जे चढ़ते जा। चौथी हदीस ये लिख लेना फरमाया ये कुरान ख़बर के अंदर हमारे को हिफाजत का एक ज़रिया है। फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये पूरे कुरान की एक 4, 5 हदीसें 10 हदीसें हम लिख ले कर रख लेना। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, हम कुरान ऐसे पढ़ना, अगर एक 10 आदमी हमसे ये कह रहे कि भाई तुम कुरान शरीफ पढ़ो, मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूँ। अब अंदाज़ा लगा लो मेरे दोस्तों हम कुरान कैसी पढ़ते हैं, हम कैसी पढ़ते हैं। अगर हाफिज़ के सामने बैठे तो कैसी पढ़ते हैं, आलिम के सामने बैठे तो कैसी पढ़ते हैं, अब फरमाया मुफ्ती के सामने बैठे तो, कारी के सामने बैठे तो मेरे दोस्तों मखरज और फरमाया अल्फाज को पूरे अदा करते हुए पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों इसी तरह हम अल्लाह के सामने कुरान पढ़ रहे, अल्लाह हमारी कुरान को सुन रहा। तो मेरे दोस्तों हम ऐसे ही पढ़ने वाले बने जिस तरह मेरे दोस्तों लोगों के सामने पढ़ते हैं इखलास से, इसी तरह तन्हाई में भी अल्लाह का कलाम पढ़े। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया वैसे ही लहजे में पढ़ने वाले बने। और मेरे दोस्तों हज़रत आसिम रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्लाह वाले थे मेरे दोस्तों। फरमाया उनके मुँह से हमेशा खुशबू आया करती थी। शागिर्द पूछते हज़रत आपके मुँह से ये खुशबू कैसी आती है? तो मेरे दोस्तों एक शागिर्द से कहने लगे भाई मैं कुरान करीम खूब पढ़ा करता था। अल्लाह के नबी एक मरतबा मेरे ख्वाब में आए, कहने लगे आसिम तुम कुरान बहुत अच्छी पढ़ते हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे कल्लों को पप्पी लूँ। तो मेरे दोस्तों मैं शर्म के मारे अपना मुंह फेर लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मेरे कल्ले के ऊपर बोसा दिया। जब से हुज़ूर ने बोसा दिया फरमाया मेरे चेहरे से खुशबू आती है। तो मेरे दोस्तों ये अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्तों हज़रत शेख जुल्फ़िकार साहब के सामने एक बच्चे को लाया गया। मेरे दोस्तों बच्चा 2 या 2.5 साल का था, उससे ज़्यादा नहीं था। मेरे दोस्तों बाप अपने बच्चे को लेकर आया, कहने लगा हज़रत मेरे अहलिया ने ये
کہا ہے میرے بچے سے آپ قرآن سنیں وہ پڑھے گا. تو میرے دوستو بچے کو ٹھہرنے بھی نہیں آ رہا تھا. تو حضرت شیخ ذوالفقار صاحب نے کہا بھائی اس کو پڑھا دو, بٹھا کر ہی پڑھاؤ. کہنے لگا حضرت ان کی ماں نے کہا ہے اسے کھڑے ہو کر قرآن شریف کو آپ کو سنائیں. تو میرے دوستو 2 گاؤ تکیے لائے گئے, ادھر سے لگائے, فرمایا تکیے کو پکڑ لیے. وہ بچہ بیچ میں کھڑے ہو کر ہاتھ بن کر میرے دوستو سورہ تبارک الذی 30واں پارہ پورا پڑھ لیا. سورہ تبارک الذی پورا پڑھا. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا کیسا قرآن یاد کر لیا. تو میرے دوستوں اس کا باپ کہنے لگا یہ بچے کو اس کی ماں جو تھی گود میں رکھ لے کہ قرآن شریف سورہ تبارک الذی پڑھا کرتی تھی. یہ بچہ دودھ چھوڑنے سے پہلے ہی سورہ تبارک الذی پورا مزبانی یاد کر لیا. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ نے وہ کلام کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. میرے دوستوں اور ایک بچہ فرمایا وہ مادری پیدا ہوئی جب سے ہی قرآن کریم کا حافظ بنا. باپ اپنے بچے کو لے کر میرے دوستوں جہاں پبلک بیٹھتی وہاں قرآن شریف پڑھاتا. اب جو لوگ اس کو پیسے دے دیتے. تو میرے دوستوں ایک بزرگ نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو دھندا مت بنا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیرا بچہ تجھ سے جدا ہو جائے. تو میرے دوستوں کئی دن کے بعد اس کا بچہ ملا. تو پوچھے کہ تیرے بچے کا کیا ہوا؟ حضرت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو میرے دوستوں دنیا کے اندر لوگ ایسے گزرے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے کرم سے قرآن کریم یاد کرایا, دلایا, حافظ بنایا. تو میرے دوستوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو محبت سے پڑھنے والے بنے, چھونے والے بنے, سر پہ لگانے والے بنے, پپی لینے والے بنے اور سینے سے لگانے والے بنے. اس لیے کہ میرے دوستوں قرآن مجید نام اسی کو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھنے جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی. اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو اللہ کے کلام کی عزت اہمیت اس کی قدر کرنے کی توفیق دے.